So, good morning everyone. Today we have to discuss the tricks about linear equation two variables. लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का कंसेप्ट हम किए थे. अभी हम करेंगे उसको कैसे 2 मिनट में हम निकल सकते हैं, बहुत कम टाइम में हम सॉल्यूशन कर सकते हैं. सो द ट्रिक्स ऑफ लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल. नाउ ट्रिक्स ऑफ linear equation two variables. Okay, so let's start. Question 1. Question is your 5x plus 7y is equal to 10. This is one equation. Another equation is your, because pair of equations, two variables, linear equation, pair of linear equation you can write down. Tricks of pair of linear equation two variables. 5x plus 7y is equal to 10 first. Then second equation is your 6x minus 2y is equal to 12. ऐसे दो इक्वेशन दिया है हमारा सामने. अभी हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? So you have to find out the ratio of coefficient one by one. You see the coefficient of x is 5 here, the coefficient of x is 6 here. In equation 1 coefficient of x is 5 and in equation 2 coefficient of x is 6. तो इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट 5 है, इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट 6 है. तो उसका रेशियो निकाल देंगे. कितना आ रहा है? 5/6, राइट. देन अभी जो कंस्टेंट का है उसका भी रेशियो निकालेंगे. तो कितना आ रहा है? 10/12. इफ यू हैव टू कैंसिल इट देन ऑटोमेटिकली दिस इज टू बी 5/6. ये 5/6 आ गया. अभी देखिए ये भी 5/6 था, कांस्टेंट का भी कैंसिल करने के बाद 5/6 आ रहा है. तो जिसका इक्वल आ गया, इक्वल आने के बाद हम क्या करेंगे उसको ना, बिकॉज यहां पर किसका रोल प्ले नहीं हो रहा है? y का कुछ रोल प्ले नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन. तो जिसका रोल प्ले नहीं हो रहा है तो उसको हम जीरो ले लेंगे, राइट. सो लेट्स व्हाट y इज इक्वल टू 0. जिसका रोल नहीं प्ले कर रहा है इक्वेशन में उसको हम y हर वक्त लेंगे. तो जब दोनों कोएफिशिएंट का इक्वेशन कांस्टेंट का रेशियो के साथ, कोएफिशिएंट का रेशियो कांस्टेंट का रेशियो के साथ इक्वल हो जाता है, तब जिसका रोल नहीं प्ले हो रहा है उसको हम जीरो ले लेंगे. तो अभी y को जीरो ले लिए तो कितना होगा? देखिए इक्वेशन 1 में उसको डालिए. 5x plus 7y, 7 into 0 that means 0, that equal to 10. So 5x is equal to 10. Now x is equal to 10/5, that means what? 2, right. Easily you can get the answer. Simultaneously ऐसे ही हम ये भी सेकंड इक्वेशन में भी डालने से वही सेम आंसर आएगा. देखिए डाल के देखिए एक बार. 6x minus 2y, इसका मतलब y 0, 2 into 0 मतलब 0 हो गया, that equal to 12. तो 6x is equal to 12, that means x is equal to 12/6, that is your 2. You see in equation 1 also 2, in equation 2 also 2, x value is 2. And very simple concept, you just put the value of x in any equation, then you can get the answer y, right. ये शॉर्ट ट्रिक है. और एक प्रॉब्लम करके देखेंगे. दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम वेयर यू टू सॉल्व. और एक प्रॉब्लम हम यहां पर करके देखेंगे ऐसे. चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ. ये ट्रिक है. बहुत कम टाइम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें हम आराम से निकल सकते हैं बहुत कम टाइम में. उसमें टाइम कम रहता है. तब क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलिए. 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 12. ये एक इक्वेशन दिया है. दूसरा इक्वेशन है आपका 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 9. ये इक्वेशन 2 है. तो हम यहां पर कोफिशिएंट निकालेंगे. उसमें हम x का निकाले थे, x का तो यहां पर नहीं होगा, जिसका होगा उसका निकालेंगे. y का देखिए, y का कोफिशिएंट कितना हो रहा है रेशियो?
यहाँ पर y का कोफिशिएंट 4 है, सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3 है, तो रेशियो आ गया आपका 4/3। तब अभी कांस्टेंट वैल्यू का भी रेशियो देखेंगे 12/9, इसको हम कैंसिल करवा देंगे, तो कैंसिल करने से आ जाएगा ये आपका सेम 4/3, राइट। तो इस पे किसका रोल प्ले नहीं हो रहा है, x का रोल प्ले नहीं हो रहा है, तो रोल प्ले नहीं हो रहा है x का मतलब, सो लेट x इज इक्वल टू 0, राइट। जिसका रोल प्ले नहीं हो रहा है उसको हम 0 ले लेंगे, सो लेट x इज इक्वल टू 0। तब हम इसको अभी डालेंगे इक्वेशन 1, सो 9x मतलब ये 0 हो जाएगा, x इन 0 वैल्यू, सो 0 into 9 0, राइट, प्लस 4y दैट इक्वल टू 12। तो ये आ गया आपका 4y इज इक्वल टू 12, देन y इज इक्वल टू 12/4, दैट मीन्स 3। ये आ गया आपका 3 आ गया, राइट। सो इस हिसाब से इक्वेशन 2 में अगर भी लेंगे वही सेम आंसर आएगा, x का वैल्यू 0, तो 7 into 0 मतलब 0, प्लस 3y दैट इक्वल टू 9, इसका मतलब आया कितना, 3y इज इक्वल टू 9, सो y इज इक्वल टू 9/3, दैट मीन्स 3। सो यू सी इन इक्वेशन 1 में हम जब x का वैल्यू 0 डालते हैं तभी भी आंसर 3 आता है y का वैल्यू, अभी इक्वेशन 2 में भी हम 0 डालेंगे तो y का वैल्यू भी 3 आएगा। तो ये y का वैल्यू एक बार आ जाने से उसी को हम किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे तो x का वैल्यू आराम से निकल आएगा। ये होता है तुम्हारा ट्रिक बनता है, इसी हिसाब से हम कर सकते हैं। और एक प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है देखते हैं, सेम ट्रिक, ये ट्रिक है। और एक बात याद रखना, जिसमें रोल जो नहीं प्ले कर रहा है, जो वेरिएबल्स रोल नहीं प्ले कर रहा है, तो उसको हम 0 ले लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ जाएंगे। सो नाउ यू टू प्रोग्रेस टू 3। क्वेश्चन इज योर 3x plus 7y is equal to 2, ये आया आपका इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 1, एंड अनदर इज योर 4x plus 21y दैट इक्वल टू 6, ये एक इक्वेशन। अभी अब देखिए ये जो कोफिशिएंट है y का 7/, उसका रेशियो निकाल देंगे 7/21, ये आ गया 2/6, इसको हम कैंसिल करवा देंगे तो कितना आएगा 7/1 सो 1/3, इसको भी हम कैंसिल करवा देंगे तो 1/3, राइट। सो y का कोफिशिएंट का जो रेशियो आया, कांस्टेंट का रेशियो, दोनों इक्वल आ गया यहाँ पर। इसका मतलब किसको हम 0 लेंगे, x का रोल नहीं प्ले हो रहा है तो x का 0 ले लेंगे, x 0 आ गया तो उसको डाल दीजिए किसी भी इक्वेशन में। सो 3 into x in the sense 0, so 0 plus 7y is equal to 2, right? So is your y is equal to 2/7, very simple concept। अगर x का वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में डालेंगे सेम आंसर आएगा। देखिए ये तो 0 आ जाएगा, अभी ये 21y दैट इक्वल टू 6, so y is equal to 6/21, right? 6/21, so you have to cancel it in 3, so 3 to 6 3 7, so in the sense 2/7, same answer। and after getting of one value, one variable value, यहाँ पर y निकल आया तो y का वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, आपका x निकल आएगा। तो एक वैल्यू हमको चाहिए, एक वैल्यू एक बार आ जाने से दूसरा वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज अ ट्रिक अबाउट रेशियो, कांस्टेंट रेशियो, वेरिएबल रेशियो जब इक्वल हो जाता है तब जो रोल नहीं प्ले कर रहा है उसको 0 ले लेंगे, फिर डाल देंगे कोई भी इक्वेशन में तो ऑटोमेटिक वेरिएबल का वैल्यू निकल आएगा। ये एक तरीका का प्रॉब्लम था। अभी दूसरा तरीके का प्रॉब्लम के चलेंगे 4। अभी 4 क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। इजीली कैसे फटाफट निकल आ रहा है, दिस इज वेरी इजी एंड यू कैन क्वालिफाई एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बनता है 4x plus 3y is equal to 21, this is equation 1। another is your 3x plus 4y is equal to 14, क्वेश्चन नंबर 2। सो एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए, जो x का कोफिशिएंट है वो y का कोफिशिएंट के साथ इक्वल है, जो y का कोफिशिएंट है वो x का कोफिशिएंट के साथ इक्वल है। जब ऐसे प्रॉब्लम रहेगा, इन द सेंस व्हाट, when in equation 1 the coefficient of one variable is equal to the coefficient of another variable of equation 2,
जब ऐसे रहेगा, इसका देखो x का कोफिशिएंट है 4, यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 4, ऐसे x का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में, दूसरा इक्वेशन में आपका 3 है और y का कोफिशिएंट पहला इक्वेशन में 3 है। तो ऐसे जब इक्वेशन आएगा तब हम क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। वेरी सिंपल, पहले ऐड करेंगे उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए ऐड कीजिए, पहले कितना होता है देखते हैं। ऐड करने से कितना होगा, 4x प्लस 3y, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, x को ऐड करेंगे y में y के साथ। सो 4x प्लस 3x कितना आया आपका 7x, और 3y प्लस 4y कितना आया 7y, राइट। ऐसे ये दोनों को भी ऐड करेंगे, 21 प्लस 14 दैट मीन्स व्हाट 35, राइट। तो इसमें हम 7 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, x plus y is equal to 35 by 7 because it is multiplied. Now side change divide, so that means 5, right? x plus y is equal to 5. ये एक इक्वेशन आ गया। मान लीजिए क्वेश्चन इक्वेशन 3 है, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले ऐड उसके बाद सब्ट्रैक्ट। मैंने बोला रूल यही बनता है, पहले ऐड करेंगे उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कीजिए 4x minus 3x in the sense what x, राइट। अभी 3y minus 4y मतलब माइनस y, राइट। 21 minus 14 इसका मतलब 7, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। ये आ गया आपका इक्वेशन 4, राइट। हमको क्या चाहिए, वी हैव टू फाइंड आउट वेरिएबल। वेरिएबल इन द सेंस व्हाट, आइदर x और y, मतलब x एंड y का हम वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो कैसे निकालेंगे, पहले देखिए x है पॉजिटिव पोजीशन में, पहले पॉजिटिव ही निकालते हैं। तो पहले जब पॉजिटिव पोजीशन में आएगा x, तो क्या करेंगे, कांस्टेंट को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2। सो 5 प्लस 7 बाय 2 इन द सेंस व्हाट 12 बाय 2 इन द सेंस 6, राइट। उसके बाद नेगेटिव वैल्यू किसका है, y का नेगेटिव वैल्यू है। y कैसे निकालेंगे, माइनस करेंगे। जब पॉजिटिव केस में ऐड किए तब नेगेटिव केस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 5 minus 7, राइट। 5 minus 7 by 2 in the sense minus 2 by 2 that means minus 1, राइट। ये एक ट्रिक बनता है आपका, ये एक तरीके का ट्रिक है जो कि इजीली हम कर सकते हैं अगर ऐसे प्रॉब्लम रहेगा तो। इन द सेंस कोफिशिएंट वाला जब प्रॉब्लम रहेगा, जब किसी एक का, किसी वेरिएबल एक का कोफिशिएंट दूसरा का और एक वेरिएबल का कोफिशिएंट के साथ इक्वल होता है, तब हम ऐसे निकालते हैं। एक बड़ा प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे, चलिए एक बड़ा प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। ये थोड़ा सिंपल है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली आता है। देखिए और एक प्रॉब्लम इसी टेक्निक में, मगर उसका कोफिशिएंट जो होता है वो बिगर वन, इन द सेंस बड़ा नंबर होता है। देखिए चलो क्वेश्चन नंबर 5। सो 999x plus 88y is equal to 1332। ये एक इक्वेशन 1 है, राइट। अनदर इज योर 888x in the sense 888x plus 999y that equal to 555। इक्वेशन 2 इसमें सेम है, इसका वेरिएबल इसके वेरिएबल के साथ इक्वल है, इसका वेरिएबल इसके वेरिएबल के साथ। इन द सेंस इक्वेशन 1 का x का वेरिएबल इक्वेशन 2 का y का वेरिएबल के साथ इक्वल है, इक्वेशन 1 का y का वेरिएबल इक्वेशन 2 का x का वेरिएबल के साथ इक्वल है। तब हम क्या करेंगे, पहले मैंने बताया था इसको ऐड करेंगे। करिए ऐड करते हैं। सो ऐड करने से कितना होगा, 999 इन द सेंस 999 प्लस 888, ये हो जाएगा आपका 1887x। इसे ये दोनों को भी ऐड करने से सेम आएगा 1887y that equal to no, this is 1800, sorry, this question is 1887, right, that equal to 1887, okay. So you take 1887 common, then x plus y is equal to 1887, then x plus y is equal to, it will be multiply when it is divided, so 1887 by 1887 that means what 1, इक्वेशन 3 मान लीजिए इसको। अभी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद ये ट्रिक बनता है, सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, 999 माइनस 888, तो ये आ जाएगा
111x ऐसे 111y दैट इक्वल टू 555। तो 111 कॉमन, x माइनस y 555, so x माइनस y इज इक्वल टू 5, राइट। ये मान लीजिए आपका इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव x का वैल्यू निकालेंगे, ऐड करेंगे, सो करिए 1 प्लस 5 बाई 2 दैट मीन्स 6 बाई 2 दैट मीन्स 3। इजीली आ गया। ऐसे y का वैल्यू भी आराम से आ जाएगा, नेगेटिव है ये, माइनस y है, तो 1 माइनस 5 बाई 2 दैट मीन्स माइनस 4 बाई 2 दैट मीन्स माइनस 2। इस तरीके से हम निकल सकते हैं, चाहे जितना बड़ा प्रॉब्लम भी हो, इजीली हम 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन को निकल सकते हैं। सो ये था एक तरीके का क्वेश्चन। और एक ट्रिक की तरफ जाएंगे जो कि एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत मायना रखता है इस तरीके का क्वेश्चन। सो ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ जाएंगे। सो 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और एक होता है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये मान लो इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो हम यहाँ पर वेरिएबल वाला चीज कैसे निकालेंगे, इसमें ना कोई कोफिशिएंट वाला इक्वल है, ना आपका जो पहले हम पढ़े जो रेशियो वाला चीज वो भी इक्वल नहीं है। तो हम इस यहाँ पर क्या करेंगे, वेरी सिंपल, x निकालने के लिए क्या करते हैं ना, यू हैव टू फर्स्ट मल्टीप्लाई द 5 into 4, मतलब पहले का जो y का वेरिएबल है वो y का कोफिशिएंट है उसके साथ कांस्टेंट सेकंड का, तो 5 into 4 माइनस, राइट, 9 into 2, राइट, सो divided by 3 into 5, right, minus 2 into 8। ओके, इस तरीके का हम निकाल सकते हैं 20 minus 18 by 15 minus 16, right, that means what, 2 by minus 1 that means minus 2। ये होता है। एंड एक वैल्यू जब आ जाता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा वैल्यू भी आ जाएगा। कैसे ना, आपको ये x का जो वैल्यू निकल आया वो वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, अगर पहला इक्वेशन में डालिए या फिर सेकंड इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन में आप डाल के फिर y का वैल्यू निकल सकते हैं। बस हमको एक वैल्यू चाहिए, एक वैल्यू एक बार आ गया मतलब दूसरा वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसी वैल्यू को हम कोई भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। व्हेन वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल देन ऑटोमेटिकली अनदर वेरिएबल is find out, right? This is the tricks about linear equation, pair of linear equation in two variable, जो कि मैक्सिमम टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ये बहुत काम में आता है तब। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रिक्स ऑफ लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। थैंक यू।